अन्य हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। और इस वीडियो में हम एक ऐसे रिपोर्ट के बारे में बात करने वाले हैं जो कि भारतीय वायुसेना का जो इंटेंशन है इंडिजिनस फाइटर्स को लेकर के उसको काफी अच्छे से प्रदर्शित कर रही है। आपको ये तो पता है कि तेजस मार्क 1A की तरह ही तेजस मार्क 2 और एमका जो है वो बड़ी नंबर में भारतीय वायुसेना को ज्वाइन करेंगे। लेकिन जब भी इनके एग्जैक्ट नंबर्स को लेकर बात होती थी तो हम सब यही मानते थे कि एमका कि सिर्फ 6 स्क्वाड्रन हमें देखने को मिलने वाली है और इसके अलावा तेजस मार्क 2 भी हमें सिर्फ 120 के आसपास संख्या में देखने को मिलने वाला है। लेकिन हाल ही में इंडियन एयरफोर्स से कुछ ऐसे हिंट सामने निकल के आए हैं जिन्होंने ना सिर्फ सबको चौंका दिया है बल्कि नंबर्स के बारे में सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे, क्योंकि जो नंबर्स निकल के आ रहे हैं अगर वो सच होते हैं तो भारतीय वायुसेना में इस समय जितने सुखोई 30 एम के आई है उससे कहीं ज्यादा तो हमें सिर्फ अकेले एम का देखने को मिल जाएंगे। और टेट भी अगर हम तेजस मार्क 2 की बात करें तो गेम ही पूरी तरीके से चेंज होने वाला है। दरअसल अगर हम रिपोर्ट्स की बात माने तो भारतीय वायुसेना के अधिकारी ने मीडिया से बात करते हुए ये कहा कि इंडियन एयरफोर्स अपने इंडिजिनस फाइटर प्रोक्योरमेंट प्लान को लेकर एकदम क्रिस्टल क्लियर है। इसमें किसी प्रकार की कोई भी इफ या बट की संभावना देखने को नहीं मिलेगी। उन्होंने कहा कि एमका के इनिशियली हम 6 जो स्क्वाड्रन है उनको कंसीडर करेंगे। पहली 2 स्क्वाड्रन एमका मार्क 1 होंगी जो कि जनरल इलेक्ट्रिक F414 इंजन से पावर्ड होंगी, जिन्हें आगे चल के जब मिड लाइफ अपग्रेड मिलेगा तो इंजन अपग्रेड भी दिया जाएगा। और उसके अलावा जो बाकी की 4 स्क्वाड्रन होने वाली है ये इंडिजिनस एमका मार्क 2 होंगे जो कि इंडिजिनस 110 किलोटन थ्रस्ट के साथ पावर्ड होंगे, यानी 110 किलोटन थ्रस्ट वाले इंजन के साथ पावर्ड होंगे। लेकिन 2045 तक भारतीय वायुसेना का जो एम्बिशियस प्लान है इसके अंतर्गत भारतीय वायुसेना तकरीबन 300 एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की तरफ देख रही है। यानी 2045 तक भारतीय वायुसेना 300 एमका को ऑपरेट करने पर विचार कर रही है। उन्होंने कहा कि एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट हमारा एक फ्लैगशिप एयरक्राफ्ट है और इसमें जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट अभी तक हुई है उसको लेकर वो एश्योर करना चाहते हैं कि मौजूदा 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट से या तो ये बराबरी कर चुका है या तो उनसे आगे भी निकल चुका है। ये किसी भी कोने से या किसी भी एंगल से उनसे कमतर नहीं होने वाला है। भारतीय वायुसेना तो ये प्लान करके चल रही है कि 2028 में जो एमका मार्क 1 है इसकी जो उड़ान है ये आयोजित कर ली जाएगी और 2033 तक भारतीय वायुसेना में इसको शामिल करने की जो प्रक्रिया है इसकी शुरुआत हो जाएगी, क्योंकि ऑलरेडी जो कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी है उसने इस प्रोग्राम को अप्रूवल दे दिया है और अप्रूवल मिलने के बाद से युद्ध स्तर पर यहाँ पर काम चल रहा है। एमका मार्क 2 पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि यहाँ पर सिर्फ आपको इंजन एडवांसमेंट देखने को नहीं मिलेगी कि एमका मार्क 1 में हमें F414 को यूज किया तो इसमें सिर्फ हम एक इंडिजिनस इंजन को कह सकते यूज करेंगे। इसमें आपको बहुत सारा जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है वो देखने को मिलने वाला है। इसमें हम जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उसको एक बड़ा अहम किरदार देंगे और भी यहाँ पर जो रडार अपग्रेड्स हैं, एवियोनिक अपग्रेड है वो एमका मार्क 1 की तुलना में आपको यहाँ पर ज्यादा देखने को मिलने वाली है। और हमारा प्राइमरी फोकस यही है कि सुखोई 30 MKI को आगे चल के यही एयरक्राफ्ट रिप्लेस करेंगे। यानी इनिशियली जो सुखोई के अर्लियर वेरिएंट्स हैं जो शुरुआती दौर पे भारतीय वायुसेना को ज्वाइन किए थे उनको रिप्लेस करने की जो जिम्मेदारी होगी वो इन्हीं एयरक्राफ्ट के कंधे पर होने वाली है। सुखोई 30 MKI पर बात करते हुए भारतीय वायुसेना के अधिकारी ने कहा कि हम लोग इन्हें 2000 के दशक से ऑपरेट करते हैं और बीतते समय के साथ आप सब जानते हैं कि टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट किसी भी एयरफोर्स के लिए कितना ज्यादा महत्वपूर्ण बन जाता है। और हमारा प्लान तो यही है कि जो इनिशियल वेरिएंट्स है इन्हें 2040 तक हम रिटायर कर देंगे और जो सुपर अपग्रेडेड वेरिएंट है यानी सुपर सुखोई वेरिएंट है ये 2045 से 50 तक सर्विस में बने रहेंगे अगर हमें जरूरत पड़ी तो। अन्यथा भारत का जो एडवांस फ्रीडम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है वो इनको पूरी तरीके से रिप्लेस कर देगा। एमका में आपको एडवांस स्टेल्थ, सेंसर फ्यूजन, नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर कैपेबिलिटीज देखने को मिलेंगी जो कि मॉडर्न वॉरफेयर को ध्यान में रख करके बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट न सिर्फ सुखोई 30 MKI को नंबर्स में रिप्लेस करेगा बल्कि ये भारतीय वायुसेना की ओवरऑल कॉम्बैट कैपेबिलिटी को इनहेंस करेगा। इसकी जो स्टेल्थ डिजाइन है, सुपर क्रूज कैपेबिलिटी है, एडवांस एवियोनिक्स है और एनिमी एयर डिफेंस को पेनिट्रेट करने की जो क्षमता है ये भारतीय वायुसेना को एक नया आयाम देगी जहां पर हम वैरायटी ऑफ मिशंस को एग्जीक्यूट कर सकेंगे जिसमें एयर सुपीरियरिटी, स्ट्राइक और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर मिशन शामिल होने वाले हैं। उन्होंने ये भी कहा कि इंडियन एयरफोर्स इस समय एमका मार्क 2 को लेकर ज्यादा इंटरेस्टेड है क्योंकि उनका ये मानना है कि इसमें आपको जो लॉयल विंगमैन कॉन्सेप्ट है ये काफी बड़े पैमाने पर देखने को मिलेगा। इसमें फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजीज इनकॉर्पोरेट करी जाएंगी और एमका मार्क 1 की तुलना में ये एयरक्राफ्ट ज्यादा एडवांस होने वाला है।
इसके जो फ्यूचर वेरिएंट्स होने वाले हैं उसमें डायरेक्टेड एनर्जी वेपन सिस्टम्स आपको देखने को मिलने वाले हैं, मैन्ड अनमैन्ड टीमिंग यानी मल्टी कॉन्फ़िगरेशन देखने को मिलने वाली है। अब अगर हम डायरेक्टेड एनर्जी वेपन सिस्टम्स की बात करें तो ये एक टेक्नोलॉजी है जिसमें लेजर या माइक्रोवेव सिस्टम आप इनको कह सकते हैं, जो कि काफी ज्यादा बड़ा रोल प्ले करेगी फ्यूचर कॉम्बैट में। खैर ये तो बात रही एमका को लेकर। तेजस मार्क टू को लेकर के भी भारतीय वायुसेना क्रिस्टल क्लियर है। हम सब जानते हैं कि तेजस मार्क टू का रोल आउट अब 2025 में कंफर्म है। इसमें किसी प्रकार के डिले की संभावना अब नहीं है और इस चीज को खुद एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और भारतीय वायुसेना के सोर्सेज ने कंफर्म भी कर दिया है। 2025 में रोल आउट और 2028 तक इसके टेस्ट को पूरे किए जाने की बात की जा रही है और 2029 से 30 तक ये एयरक्राफ्ट प्रोडक्शन में उतरेगा। इनिशियली हम सब ये मानते थे कि तेजस मार्क टू की सिर्फ हमें जो नंबर्स हैं वो 120 के आसपास देखने को मिलेंगे और उसके बाद भारतीय वायुसेना एफजीएफ पर स्विच करेगी। दरअसल ये बात भी पूर्णतया सत्य नहीं है। भारतीय वायुसेना का प्लान फेज्ड मैनर में इनके प्रोक्योरमेंट को होगा और अगर हम डिफेंस एनालिस्ट की बात माने तो उन्होंने कहा है कि फर्स्ट फेज में जो तेजस मार्क टू खरीदे जाएंगे ये जनरल इलेक्ट्रिक F414 से पावर्ड होंगे, लेकिन जो लेटर वेरिएंट्स होंगे फेज 2 के वो हमें इंडिजिनस 110 किलोटन थ्रस्ट क्लास के इंजन से पावर्ड होकर दिखाई पड़ सकते हैं, जो कि जो काफी ज्यादा थ्रस्ट को जनरेट करेंगे, तेजस मार्क टू की रिक्वायरमेंट्स को एड्रेस करेंगे। और जो फेज 2 होगा उसमें हमें बहुत सारी टेक्नोलॉजीज एमका से बोरो होती दिखाई पड़ेंगी, यानी कि उसमें भी हमें जो एडवांस टेक्नोलॉजी है वो एमका से बोरो होती दिखाई पड़ेगी, जो कि भारत के लिए काफी बेनिफिशियल साबित होने वाली है। और ऐसे में भारत न सिर्फ आत्मनिर्भरता को काफी अच्छे से एड्रेस कर पाएगा, बल्कि हम अपनी इंडिजिनस कैपेबिलिटीज के दम पर अपना जो शक्ति प्रदर्शन है वो भी कर पाएंगे। और भारतीय वायुसेना इसीलिए इन दोनों प्रोग्राम को लेकर काफी ज्यादा इंटरेस्टेड है। भारतीय वायुसेना तो पहले भी कहा है कि जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट करनी है वो हमें स्वदेशी करनी पड़ेगी। हम बहुत ज्यादा फॉरेन ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर पर आश्रित नहीं रह सकते, क्योंकि इसके बहुत सारे जो नेगेटिव्स हैं वो भी हमें फेस करने पड़ेंगे। तो यहाँ पर क्लियर है कि भारतीय वायुसेना अब इंडिजिनस फाइटर एयरक्राफ्ट के दम पर आगे बढ़ना चाहती है। खैर अगर हम मौजूदा समय की बात करें तो फिलहाल भारतीय वायुसेना को तेजस मार्क 1A का इंतजार है और पहला एयरक्राफ्ट कब तक डिलीवर किया जाएगा अब ये मान के चलिए कि 2025 में ही आपको देखने को मिलने वाला है। उसके पहले भारतीय वायुसेना को जो पहला तेजस मार्क 1 है वो मिलने नहीं वाला। और अच्छी बात यह है कि 2025 को लेकर ये कहा जा रहा है कि जनरल इलेक्ट्रिक जो इंजन डिलीवरी है वो सुगम रूप से शुरू कर सकता है और ऐसे में जो HAL है उसकी 2 प्रोडक्शन लाइन तो ऑपरेशनल है, जहां पर 16 एयरक्राफ्ट प्रति वर्ष की दर तक बनाए जा सकते हैं। और बड़ी बात यह है कि नासिक प्रोडक्शन लाइन भी अब तेजस प्रोडक्शन के लिए तैयार हो चुकी है, जहां पर जो एयरक्राफ्ट है इनके अगर हम टोटल नंबर्स की बात करें तो बेंगलुरु और नासिक प्रोडक्शन लाइन को मिला करके 24 एयरक्राफ्ट प्रति वर्ष की दर तक बनाए जाने का जो टारगेट है वो अचीव किया जा सकता है। और इस चीज को लेकर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड पहले से ही काफी कॉन्फिडेंट नजर आ रही है और हम यही आशा करेंगे कि जल्दी से जल्दी तेजस मार्क 1 के ऑर्डर को पूरा किया जाए, ताकि जो प्रोडक्शन लाइन है ये बेसिकली तेजस मार्क 2 के लिए रेडी हो सके। आपको क्या लगता है भारतीय वायुसेना का ये जो एम्बिशियस प्लान है इसमें भारतीय वायुसेना कितना सक्सेसफुल होगी? आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए। तो आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करिए, नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आपको यहाँ पर ऐसी वीडियोस देखने को मिलती रहती हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।